नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कहानी चौपाल पर। आज की कहानी का नाम है पत्नी और पापा। सुबह बिस्तर से उठकर विशाल किचन में पहुंचा तो देखा नेहा चाय बना रही थी। गुड मॉर्निंग, मुस्कुराकर उसने नेहा को आलिंगनबद्ध करना चाहा। नेहा ने झटके से उसकी बाहें हटा दी और मुंह फेर लिया। पिछले 2 दिनों से नेहा उससे नाराज चल रही थी। इस माह उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी और वो केरल घूमने जाना चाहती थी। विशाल ने जाने का वादा भी कर लिया था, किंतु व्यस्तता के चलते रिजर्वेशन करवाना भूल जाता था। नेहा ने चाय की ट्रे उसके हाथ में देते हुए कहा, आज टिकट नहीं करवाए तो मैं जाऊंगी ही नहीं। अच्छा बाबा, आज अवश्य करवा दूंगा, अब तो नाराजगी छोड़ो। विशाल ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। नेहा मुस्कुरा दी। बैग टी लेकर विशाल पापा के कमरे में आया तो देखा पापा आंखों के बिल्कुल नज़दीक अखबार रखकर पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। विशाल का दिल भर आया। उसने पापा के हाथ से अखबार लेकर चाय पकड़ाई और बोला, लाइए पापा, मैं न्यूज़ पढ़कर सुना दूं। नहीं बेटा, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। क्या करूं, बरसों की आदत है, जानता हूं, पढ़ नहीं पाऊंगा, फिर भी अखबार देखकर रहा नहीं जाता। पापा ने जल्दी से चाय पीकर कप उसे पकड़ा दिया। तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ऑफिस में सारा दिन उसका मन नहीं लगा। रह रहकर पापा का निरीह चेहरा आंखों के आगे घूमता रहा। 2 वर्ष पूर्व मम्मी का स्वर्गवास हुआ था। तब से उन्होंने स्वयं को कितना बदल लिया। पहले कोई भी काम करने की उनकी आदत कहाँ थी। उनका हर काम मम्मी ही तो करती थी, किंतु उनके जाते ही अपने सब काम वो स्वयं करने लगे और तो और घर के कामों में भी नेहा की मदद करते थे। उस समय नेहा कितना प्रसन्न रहती थी, किंतु अब पिछले 3 माह से दोनों आंखों में मोतियाबिंद के कारण पापा को ठीक से दिखाई नहीं देता। कितने बेबस और लाचार हो गए हैं पापा। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन के लिए बोला है। जब जब उसने पापा का ऑपरेशन करवाना चाहा, कोई न कोई बड़ा खर्चा आन पड़ा। पहले नेहा की छोटी बहन की शादी, फिर प्रीमियम की लंबी चौड़ी किस्त। किंतु अब उसे क्या विवशता है केरल घूमने जाने की। शाम को वो घर पहुंचा तो नेहा बरामदे में खड़ी मिल गई। वो बेहद उत्तेजित स्वर में बोली, जानते हो, अभी अभी पापा गिरते गिरते बचे हैं। बरामदे से लॉन में जा रहे थे। जब दिखाई नहीं देता तो एक जगह बैठे नहीं रह सकते क्या? हरदम ऑपरेशन की रट लगाए रहते हैं। अरे हो जाएगा ऑपरेशन। पैसे पेड़ पर लगे हुए हैं क्या? जिस काम की प्राथमिकता है पहले वही तो किया जाएगा ना। वो एकटक नेहा का चेहरा देखता रहा, फिर बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जिस काम की प्राथमिकता हो पहले वही करना चाहिए। मैंने डॉक्टर खन्ना से अपॉइंटमेंट ले लिया है, साथ ही ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई भी कर दिया है। इसका मतलब, नेहा, हमारी प्राथमिकता पापा का ऑपरेशन है, केरल घूमना नहीं। वो दृढ़ स्वर में बोला। नेहा खामोशी से अंदर चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।